जय हिंद दोस्त भाई बहन और हमारे साथी सब। इस वीडियो में हम लोग बिहार जाति आधारित गणना 2022 जाति सूची और विकल्प, क्या क्या विकल्प मिलेंगे जब हम फील्ड में जाएंगे सर्वे करने के लिए, तो उस पर कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं जो कि आने वाले भविष्य में हमको बहुत मदद करेगा। तो चलिए बारीकी से समझते हैं क्या कहता है जाति आधारित गणना। गणना तो हम लोग कर चुके हैं, अब सर्वे करेंगे हर परिवार का। तो देखिए, जैसे बिहार सरकार के आदेशानुसार दिनांक 2/6/2022 को मंत्री परिषद यानी बिहार मंत्री परिषद ने यह निर्णय लिया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कास्ट बेस्ड सर्वे कराएगी। ठीक है, चलिए, यानी कास्ट बेस्ड सर्वे के लिए इस हेतु सर्वप्रथम बिहार में निवास करने वाले वासियों है ना, जो रह रहे हैं वासियों के लिए जाति सूची का निर्माण किया जाना था। बिल्कुल सही, तभी तो कोई काम होगा आगे। चलिए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस हेतु उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के साथ 9/6/2022 को बैठक कर जातियों की सूची प्राप्त की गई। बैठक में, मंत्रिपरिषद की बैठक में प्राप्त की गई। संकलित जातियों की सूची को पत्रांक इतना है 1173/7 दिनांक 13/7/2022 से सभी जिला पदाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया कि जिला स्तर जिला स्तर, नगर निकाय स्तर, प्रखंड स्तर पर उपलब्ध अभिलेख, साक्ष्य एवं व्यापक विचार विमर्श कर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि सूची में कोई जाति छूटी हुई तो नहीं है। चलिए, बैठक में यह निर्णय लिया गया। आगे चलिए देखिए, यह भी निर्देश दिया गया कि यदि कोई जाति छूटी हुई है तो उसकी सूचना साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराई जाए, और यदि कोई जाति छूटी हुई है तो वर्तमान में उस जाति के व्यक्ति को बिहार सरकार के अधिसूचित किस जाति के अधीन जाति प्रमाण पत्र निर्गत होता है, मतलब किस प्रकार उनको जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाता है, यह कहा गया। उपरोक्त पत्र के आलोक में सभी जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जैसे कौन कौन जिला था? शिवहर था, गोपालगंज, दरभंगा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी एवं बेगूसराय से कुछ छूटी हुई जातियों के नाम प्राप्त हुए। शेष जिलों ने प्रतिवेदित किया कि कोई जाति छूटी हुई नहीं है, यानी बचे हुए बिहार से 38 जिले में से 9 जिले ने जो छूटे हुए जाति था
हाँ, तो बचे हुए पूरे बिहार से 38 जिलों में से जो शिवहर, गोपालगंज, दरभंगा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, खगड़िया, सीतामढ़ी एवं बेगूसराय से छुटी हुई जातियों का नाम तो प्राप्त हुआ ही। जो बचे हुए थे एक 29 जिले, उन्होंने लिखित में जवाब दिए कि हमारे जिले में कोई भी जाति छूटी हुई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सभी जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन पर पुनः दिनांक 11/10/2022 को लगभग 6 से यानी लगभग 4 महीना हुआ। उसके बाद उपरोक्त में अंकित सभी आयोगों एवं प्रशासनिक विभागों की बैठक हुई, या लगभग 4 महीना के बाद फिर बैठक हुआ। बैठक में प्राप्त सूची के आधार पर जाति सूची का निर्माण किया गया, जो कोड निर्देशिका में भी सम्मिलित है। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में कोड का भी आप लोग को जाति के कोड का दिए थे, उसमें आपको पूरा मेंशन है। चलिए इसमें भी अभी वर्तमान में देखते हैं। जाति आधारित गणना के लिए राज्य की सभी जातियों के आकलन के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न आयोग यथा स्वर्ण आयोग, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के साथ दिनांक 9/6/2022 को संपन्न बैठक के आधार पर सभी जिलों से सत्यापित करने का अनुरोध किया गया। ओके, अभी देखिए सभी जिलों द्वारा जिला स्तर, नगर निकाय स्तर, प्रखंड स्तर पर उपलब्ध अभिलेख, साक्ष्य, व्यापक विचार विमर्श कर जिलावार प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उसके अनुसार से जिलों से जिन छूटी हुई जातियों की सूची प्राप्त हुई, उन पर पुनः उनसे पूछा गया कि वर्तमान समय में इन जातियों को अधिसूचित जातियों में से किस जाति के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। पूछा गया किस यानी अधिसूचित में किस जाति के अंतर्गत प्रमाण पत्र अंकित किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। इस सूची में बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित 203 जातियों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी आयोग एवं प्रशासनिक विभागों से प्राप्त सूची के आधार पर 214 जातियों का नाम और उनके सम्मुख कोड निर्धारित किए गए हैं। अन्य जैसे राज्य के निवासियों एवं किसी अपरिहार्य स्थिति के लिए अन्य 215 का प्रावधान किया गया है। जो जाति का कोड नहीं मिलेगा तो 215 का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़िए। सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति से प्रगणक पर्यवेक्षक द्वारा उनकी जाति के संबंध में जानकारी मांगी जाएगी और तदनुसार जाति सूची में अंकित जाति से मिलान कर जाति का नाम और कोड प्रपत्र ऐप में प्रविष्ट किया जाएगा। प्रपत्र का मतलब फॉर्म जो आपको ऑफलाइन में भरना, और ऐप का मतलब मोबाइल ऐप में जो आपको जाति का कोड देना है, जो आपके सामने जाति रहेगा। प्रपत्र में भी जाति का कोड ही देना है, मोबाइल में भी जाति का कोड ही देना है। आगे चलिए। कुछ क्षेत्रों में कुछ उपजातियों का नाम ठीक वैसा ही बोला जाता है जैसा कि किसी अन्य जाति के लिए नाम अंकित है। अतएव प्रगणक पर्यवेक्षक को पूर्ण सतर्कता बरतनी है कि प्रत्येक व्यक्ति की जाति सही सही अंकित हो सके, यानी जिसका जो जाति है उसके सामने जो कोड रहेगा वो ही देना है। इस अनुसार से चलिए आगे बढ़िए। किसी भी व्यक्ति की जाति का आधार
किसी भी व्यक्ति की जाति का आधार उसके पिता की जाति से होती है। किसी भी परिस्थिति में माता की जाति के आधार पर परिवार के अन्य सदस्यों की जाति अंकित नहीं की जाएगी। मतलब स्पष्ट है कि यदि पिता महतो जी हैं तो महतो जी का ही कोड दिया जाएगा, और माता पासवान है यानी दुसाध है तो नहीं, माता के जाति का कोड नहीं दिया जाएगा, पिता का जाति का दिया जाएगा। यानी पिताजी हैं महतो जी, क्या है, महतो जी हैं, पिताजी हैं महतो, और माता हैं, ये पिता हो गए, पिता हो गए महतो जी, और माता हो गई दुसाध। तो ये जाति नहीं दिया जाएगा माता का जाति माता का सदस्य में नहीं पड़ेगा, ये पिता का ही पड़ेगा, पिता का ही पड़ेगा। स्पष्ट क्लियर कर दिया है ना। किसी भी व्यक्ति की जाति का आधार उसके पिता की जाति से होगा, जाति होती है। ठीक है, क्लियर है। किसी भी परिस्थिति में माता का जाति के आधार पर परिवार के अन्य सदस्यों की जाति अंकित नहीं होगा, यानी नहीं होगा, माता के जाति से नहीं होगा, पिता के जाति से होगा। कंफर्म। चलिए, परपत्र में परिवार के किसी पुरुष सदस्य को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसका क्रमांक अवश्य भरा जाएगा। यदि परिवार में कोई भी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो ब्लॉक प्रखंड में बनवाते हैं, जो BCCO करके जो रहता है, वो लिंग जो भी रहे 2022 2023 करके इस तरह से रहता है, जो भी रहे 2 4 5 6 7 8 9 जो रहता है वो डाला जाएगा। अगर रहेगा तो, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जाति का नाम पता नहीं होने या स्पष्ट बताने या जाति सूची से भिन्न बताया जाता है तो सर्वप्रथम प्रगणक द्वारा उसी गांव में उसी व्यक्ति के संबंधी या पड़ोस से उनकी जाति के संबंध में जानकारी ली जाएगी और जाति सूची से मिलान कर उस व्यक्ति को बताया जाएगा और सहमति के उपरांत उसकी समुचित जाति अंकित की जाएगी। That's all, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। फिर क्या कहता है, किसी भी परिस्थिति में बिहार के निवासियों में से किसी भी व्यक्ति परिवार के लिए प्रपत्र में जाति सूची से भिन्न जाति और कोई अन्य कोड की प्रविष्टि नहीं की जाएगी। इस गणना में उपजाति की गणना नहीं की जाएगी, यानी जो कोड रहेगा वही डालना है, भिन्न नहीं डालना है, गलत नहीं डालना है, और उपजाति की गणना नहीं की जाएगी। चलिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला में भी आप समझ ही गए हैं कि जो नहीं मिलेगा उस संबंधी पड़ोसन से पता करके जो कोड में रहेगा उसको डाल देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामान्यतः जाति सूची में जिन जातियों के समक्ष कोष्ठ में धर्म विशेष का उल्लेख है, धर्म वाला जो ऑप्शन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसको देखते हुए जाति मात्र उसी धर्म के व्यक्तियों के मामले में प्रविष्ट किए जाएंगे। परंतु अपवाद स्वरूप कतिपय जातियां जिनके नाम समान हैं वे हिंदू एवं इस्लाम धर्म में समान रूप से बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति सूची में जिन
जाति सूची में जिन जातियों के समक्ष कोष्ठ में विभिन्न क्षेत्रों में बोली के अनुसार उस जाति के नाम का उल्लेख है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा जोर देकर कोष्ठ में अंकित उस जाति का स्थानीय नाम प्रविष्ट करने को कहा जाए तो प्रगणक को कर देना चाहिए, ठीक है। परंतु उसके लिए कोड वही होगा जो कोष्ठ के बाहर अंकित जाति के सम्मुख अंकित हो। यानी जो जाति कहा जाए बिल्कुल वही करना है, लेकिन कोष्ठ के जो बाहर अंकित रहेगा जाति वही आपको फॉर्म में भी डालना है और ऐप में भी डालना है, मोबाइल से जब काम कीजिएगा तो। जाति अंकित करने हेतु प्रगणक पर्यवेक्षक द्वारा परिवारों से किसी प्रकार के अभिलेखीय साक्ष्य देने की शर्त नहीं रखी गई है। आप एक मैनुअली के तौर पर देख सकते हैं, उससे ले नहीं सकते हैं, रख नहीं सकते हैं, कोई शर्त नहीं है ऐसा, सिर्फ उनसे जानकारी लीजिए, बस जो बताया जाएगा वो जाति आपको दर्ज कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अन्य के बारे में समझते हैं। अन्य 215 के अधीन प्रविष्टि जो होगा, ऐसा संभव है कि किसी व्यक्ति के द्वारा यह बताया जाए कि उसकी जाति का नाम जाति सूची में नहीं है। ऐसी स्थिति में तीन संभावनाएं हो सकती है, तीन संभावनाएं हो सकती है। वो कौन कौन है? नंबर 1 नोट कीजिएगा पॉइंट, यदि वह व्यक्ति किसी अन्य राज्य का निवासी हो तो राज्य के स्थान पर उसका मूल राज्य लिखा जाएगा। जैसे कोई दूसरे राज्य का है, अभी बिहार में जाति हो रहा है तो कोई रहे आंध्र प्रदेश का, कोई रहे उत्तर प्रदेश का, कोई रहे झारखंड का, तो वही राज्य का नाम अंकित होगा, उसकी जाति प्रपत्र में अंकित कर कोड 215 प्रविष्ट की जाएगी। फिर आगे आइए, नंबर 2 का पॉइंट है, यदि वह व्यक्ति परिवार बिहार का स्थायी निवासी बताता है तो सर्वप्रथम परिवार के किसी सदस्य के जाति प्रमाण पत्र की मांग की जाएगी और उसके अनुसार जाति सूची से मिलान कर जाति और कोड की प्रविष्टि की जाएगी। जो आपको कोड दिया गया है जाति का, उस अनुसार से आपको दे देना है। फिर नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है, देखिए शर्त जो है, यदि वह व्यक्ति परिवार बिहार का स्थायी निवासी बताता है और कोई जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तब उस गांव मोहल्ले में उनके सगे संबंधी से पूछा जा सकता है। यदि कोई संबंधी नहीं रहता है या उसके द्वारा संबंधी से इतर जाति बताई जाती, यानी अलग जाति बताई जाती है, तो प्रगणक पर्यवेक्षक द्वारा तुरंत अंचलाधिकारी यानी सीओ साहेब को तुरंत सूचित किया जाएगा। बिल्कुल, जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत करवाते हैं उनको तुरंत मैसेज दिया जाएगा और वो आएंगे। आगे देखिए, अंचलाधिकारी का दायित्व होगा कि वे स्वयं स्थल पर पहुंचेंगे और इस संबंध में अपना निर्णय प्रगणक पर्यवेक्षक को देंगे कि उस परिवार की गणना किस जाति और कोड के अधीन की जाएगी। अब पूरा जांच करेंगे। चलिए, यदि अंचलाधिकारी यह पाते हैं कि वह बिहार का स्थायी निवासी है, बिल्कुल सही, उनको बिहार में अधिसूचित जातियों में से किसी भी जाति में जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होता है और उसकी जाति अन्य अभिलेखों एवं साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होती है, तो निर्धारित प्रपत्र में अंचलाधिकारी द्वारा आदेश पारित कर प्रगणक को आदेश की प्रति दी जाएगी। आदेश की प्रति दी जाएगी प्रगणक को, ठीक है, जिसके आधार पर प्रगणक जाति का नाम प्रपत्र में अंकित करेगा और 215 कोड प्रविष्टि करेगा। चलिए, हो गया। अंचलाधिकारी आपको एक लिखित में दस्तावेज दे देंगे जो भी है। देखिए, निर्धारित प्रपत्र में अंचलाधिकारी द्वारा आदेश पारित कर प्रगणक को आदेश की प्रति दी जाएगी, एक प्रति मिलेगा आपको, उसके अनुसार से आप 215 कोड अंकित करेंगे। फिर देखिए, जिन परिवारों की जाति अन्य 215 है ना, अन्य 215 के अधीन
जिन परिवारों की जाति अन्य 215 के अधीन अंकित की जाएगी, उन सभी मामलों की जांच अनुमंडल पदाधिकारी यानी एसडीएम साहब, अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम साहब द्वारा की जाएगी और कारण भी स्पष्ट दर्ज किया जाएगा। जिला पदाधिकारी द्वारा भी इसकी संपुष्टि की जाएगी, यानी कि डीएम साहब के द्वारा भी जांच किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा। तो जिन प्रपत्रों पर प्रश्न नंबर 8 में मिलेगा आपको जाति फॉर्म में जाति के अधीन विकल्प अन्य 215 अंकित किया गया हो, चार्ज अधिकारी द्वारा उसकी पैकिंग अलग से की जाएगी। जो 215 भराएगा उसका चार्ज अधिकारी जी के द्वारा अलग से पैकिंग होगा। तब दोस्तों, भाइयों बहनों, वीडियो आपको हम प्रयास करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और मेरे चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी दिया जाता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यदि सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले जब भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से सबसे पहले अपना सूचना प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। और पढ़ेंगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आपको बहुत सारा वीडियो डाला गया है पढ़ने से संबंधित, आप वहाँ से बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।